ओके फाइनली आज वो दिन आ चुका है जहाँ आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के सबसे डिफिकल्ट फंक्शन के बारे में जिसका नाम है रिड्यूस फंक्शन। आपने सही सुना, जब मैं पहली बार मैं भी ये फंक्शन सही सुना था तो मुझे लगा था कि ये रिड्यूस फंक्शन आखिर है क्या, आखिर इसका यूज हमारे लाइफ में आता क्या और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या यूज है और ये इतना मुश्किल है क्यों। बट धीरे धीरे आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि ये रिड्यूस फंक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और तो और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस वीडियो में मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, कुछ बड़ा वीडियो नहीं है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको रिड्यूस फंक्शन के बारे में एक एक चीज समझ में आ जाएगा और ये कोई भी बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, एकदम छोटी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इस रिड्यूस फंक्शन को बिल्कुल मास्टर कर लीजिए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियोस लाते रहते हैं अपने चैनल पे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक एरे गिवन है मार्क्स बोल के, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाऊंगा कि रिड्यूस फंक्शन हम यूज कैसे करते हैं और उसका यूज करते क्यों हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एरे गिवन है मार्क्स बोल के। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि ये एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स है, कि किसी को 100 में से 80 मिला है, किसी को 100 में से 550 मिला है, किसी को 98 मिला है, किसी को 45, किसी को 78, इस तरीके से सबको एक एक मार्क्स मिला है। अब मान लीजिए कोई बाहर का भी नहीं, मुझे एक जनरली क्या करना है कि मुझे इन सारे मार्क्स का टोटल निकालना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स कितने बनते हैं। तो उस टोटल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, एरे में लूप थ्रू करेंगे, फॉर ईच लूप का यूज करेंगे और एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। मतलब 80 प्लस 50 करेंगे जो कि होता है 130, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे 130 प्लस 98 करेंगे और ऐसे करके आगे बढ़ते प्लस करते जाएंगे, राइट। तो इसी फॉर ईच लूप से इसको करने का एक एडवांस तरीका है, एक एफिशिएंट तरीका है जिसको हम कहेंगे रिड्यूस फंक्शन। तो यही वाला चीज जो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का टोटल हम निकाल सकते हैं रिड्यूस फंक्शन की मदद से। सिर्फ टोटल ही नहीं, और तो और यहाँ पे एक दो चीज और कर सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आपको टोटल चाहिए, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट तक टोटल चाहिए, तो मैं इस पॉइंट तक भी टोटल निकाल सकता हूँ रिड्यूस फंक्शन की मदद से। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ और हम देखते हैं इसको कोड में कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स नाम का मेरा एक एरे है, तो मैं मार्क्स को लिखूंगा मार्क्स डॉट। आपको रिड्यूस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए करना पड़ेगा ये वाला सिंटैक्स जो कि होता है एरे का नाम और डॉट, और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन रिड्यूस। तो ये हो गया मेरा रिड्यूस फंक्शन का सिंटैक्स। इनफैक्ट अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिड्यूस फंक्शन है ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे कि मैंने क्या बोला कि ये इन सब का टोटल निकाल के हमें बताएगा, तो ये इन सब का टोटल हमें रिटर्न करेगा। तो उस रिटर्न वैल्यू को कैप्चर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल बना सकता हूँ टोटल के नाम से। मैंने एक टोटल के नाम से वेरिएबल बना लिया और मार्क्स डॉट रिड्यूस जो भी रिटर्न करेगा मैं उसको टोटल में स्टोर कर लूंगा, और मैं नीचे आके यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, किसको, टोटल को, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला काम हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे सबसे मेन वाला काम, जो कि अगर रिड्यूस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या देना है, हम इसको पास कैसे करेंगे इस एरे को और इसके सारे टोटल्स को निकालेंगे कैसे। तो ऑलराइट, रिड्यूस फंक्शन जो है ये दो पैरामीटर लेता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दो पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर जो होगा एक कॉलबैक फंक्शन होगा और दूसरा पैरामीटर जो होगा वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला पैरामीटर कुछ इस तरीके से, एक कॉलबैक फंक्शन मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जो दूसरा पैरामीटर होगा, दूसरा पैरामीटर मतलब यहाँ पे कॉमा देके मुझे अपना स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं सबका टोटल स्टोर कर रहा हूँ, तो मेरे को टोटल कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मेरे को टोटल स्टार्ट करना है जीरो से, क्योंकि उस टोटल का इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फिर उसके बाद हम जीरो प्लस 80 प्लस 50 प्लस 98 इस तरीके से करते जाएंगे अपना आगे आगे, राइट। तो ये दो पैरामीटर हमें लेना है। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा और मैं इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर और पास करूंगा, क्योंकि ये जो एक कॉलबैक फंक्शन है ये भी दो पैरामीटर्स लेते हैं। तो जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है एक टोटल के नाम से, या फिर आप इसको टी ओ टी बोल के एक वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस वेरिएबल का मतलब क्या है, नाम आप कुछ भी रखिए। और दूसरा एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल दे दीजिए आप, ई एल ई मैंने एक वेरिएबल दे दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ईएलई और टोटल का काम क्या है। तो ये जो ईएलई वाला वेरिएबल है, ये ईएलई वाला वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है एक एक एलिमेंट को,
तो इस एलिमेंट को ये ईएलई रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हर एक आइटरेशन में एक आगे बढ़ता जाएगा। जैसे i इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू टू हो रहा है, तो वैसे ईएलई का वैल्यू एक बार जीरो पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से ये ईएलई का वैल्यू भी क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। और ये जो टीओटी मैंने एक वेरिएबल बनाया, मतलब टोटल बोल के एक वेरिएबल बनाया, तो ये वेरिएबल होगा जो हमें रिटर्न करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उसका कितना सम होता है, राइट। मैं आपको यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली कर देता हूँ रिटर्न तो टीओटी प्लस ईएलई, यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया। क्योंकि अब यहाँ पे हो क्या रहा होगा, सबसे पहले ये जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो प्लस एटी, तो ईएलई का सबसे पहले क्या होगा, एटी होगा, तो जीरो प्लस एटी क्या होता है, एटी। फिर एटी प्लस फिफ्टी, ये कितना होगा, वन थर्टी। तो ये जो वन थर्टी है, ये वन थर्टी जाके टीओटी वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब टीओटी वाले में वेरिएबल में कितना है, वन थर्टी है, तो ये एक आइटरेशन और आगे बढ़ेगा, तो उसके बाद क्या है, 98। तो वन थर्टी प्लस, फिर आप देख सकते हैं टीओटी में 130 था, तो 130 प्लस 98, जो कि होता है शायद 228। ऑलराइट, तो अब टीओटी में वैल्यू कितना आ गया, 228 वैल्यू आ चुका है। अब फिर ये नीचे आएगा, तो आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं टीओटी प्लस ईएलई, तो 228 प्लस यहाँ पे वापस से 45 करेगा, तो 228 प्लस 45 जितना भी होता है वो वापस जाके क्या होगा, टीओटी वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर ये नीचे आएगा, मान लीजिए कुछ 200 एंड जितना भी होता है उसको आप स्टोर करके फिर ये नीचे आएगा, फिर ये एलिमेंट मतलब फिर ये 78 को उस नए वाले वैल्यू में जोड़ेगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से ये जो रिड्यूस फंक्शन है यहाँ पे ये हमारा काम कर रहा होता है। और जो टोटल है, ये टोटल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ईयरली का है, यहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक आइटरेट करेगा और हमें टोटल दे देगा। मैं आपको इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करके अभी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो टोटल है इसको हम रन करके देख लेते हैं कि क्या ये टोटल सच में हमारा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ नोट और मेरा फाइल का नाम है reduce.js, तो जैसे ही मैं ये करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास टोटल आ चुका है 648। ऑलराइट, तो ये इतना सिंपल है रिड्यूस फंक्शन। अब जैसे कि मैं आपको ये टीओटी के बारे में समझा रहा था, अगर आपको इसमें विश्वास नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे console.log करके चेक कर सकते हैं। तो ऑलराइट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, console.log, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टीओटी को यहाँ पे console.log कर दूंगा। अब आपको एक्चुअली मतलब समझ में आएगा कि ये जो टीओटी है इसका यूज क्या हो रहा है और ये किस तरीके से काम कर रहा है, ऑलराइट। तो मैं इसको करता हूँ रन और आप देखिएगा किस तरीके से आंसर आएगा हमारे पास, ऑलराइट। आप देखिए जीरो, तो जीरो मतलब क्या, हमने एक स्टार्ट कहाँ से किया था, जीरो से स्टार्ट किया था। उसके बाद जीरो प्लस एटी, तो जीरो प्लस एटी, तो ये टीओटी में कितना स्टोर हो गया, 80 स्टोर हो गया। अब 80 टीओटी में स्टोर हो गया और ईएलई का वैल्यू वापस कितना हो गया, 50 हो गया, तो 80 प्लस 50 130। फिर आप देखिए टीओटी में कितना आ गया हमारे पास, 130 आ गया। फिर 130 प्लस 98, ये आ गया 228, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास टीओटी में आ गया। फिर 228, फिर ईएलई का वैल्यू कितना हो गया, 45, तो 228 प्लस 45 यहाँ पे होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 273। फिर 273 यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर अब टीओटी का वैल्यू कितना, 273, तो ईएलई का वैल्यू एक आगे बढ़ गया 78, तो 273 प्लस 78 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 351। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा जो चीज है, ऑलराइट, ये कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने कुछ दबा दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीज है ये हमारा पूरा काम कर रहा होता है और यही है रिड्यूस फंक्शन, ऑलराइट। और जो लास्ट में आपको ये जो टोटल दिख रहा है ये हमारा टोटल 648 है। आपको भरोसा नहीं होता, एक काम करिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डबल टिक्स लगा दिया और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज द टोटल इज, और फिर यहाँ पे डॉलर का साइन देके इस तरीके से यहाँ पे मैं अंदर लिखूंगा टोटल, ठीक है। और अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रन, नो रिड्यूस जस्ट। अब देखिए द टोटल इज 648, जो लास्ट 648 है और उसके पहले जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट तक जो भी सम था वो हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से काम करता है रिड्यूस फंक्शन। ये कोड हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।